मैंने अपनी एजेंसी के लिए एक सेल्स एजेंट बनाया है जो कि 5 लोगों का काम अकेले करता है। चलिए हम देखते हैं कि क्या है इस एजेंट पे। सो फाइनली हमने एक सेल्स इनबाउंड सेल्स एजेंट तैयार किया जो कि जॉट फॉर्म से ये हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। जो भी हमारे पास लीड आती है उसका ट्रिगर होता है। N8N के थ्रू हमने ट्रिगर सेट किया है। वो सारी डिटेल्स सेल्स एजेंट के पास जाती है। देन वो सबसे पहले उस लीड की लिंक्डइन रिसर्च करता है, फिर उसकी कंपनी रिसर्च करता है, देन कॉल करके क्वालिफाई भी करता है। लास्ट में उसको एक कॉल कट होने के बाद एक फॉलोअप ईमेल जाएगा एंड फाइनली सारी चीज़ें ये CRM पे अपडेट भी होंगी। एंड यस, ऑल द थिंग्स ऑटो पायलट पे वर्क करती है। एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत ही इजी है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा एजेंट है। अभी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो इसको हम पहले एक लाइव डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ माय वेबसाइट। थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो ठीक है, ये हम अपने वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे हमने फॉर्म लगाया है। जैसे कोई न्यू लीड आती है तो उसको ये फॉर्म खुलता है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ नमन राजपूत। अ, मैं पिछले 2 साल से अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमने AI सर्विसेज स्टार्ट करी है क्लाइंट्स के लिए। तो मैंने ये डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पे मैं सिर्फ AI की जो भी लर्निंग्स हैं वो शेयर करूँगा ताकि आप भी अपने लिए AI सॉल्यूशंस तैयार कर सको। ओके, एंड हाँ, मैंने कम्युनिटी कम्युनिटी भी बनाई है तो नीचे उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। एंड ऑल रिसोर्सेज मैं उस पर अपलोड करूँगा। एंड इस वीडियो के जो भी रिसोर्सेज एंड टेम्पलेट हैं आप जाके नीचे लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई नई लीड आई, उसने ये फॉर्म फिल अप किया। सो इन विच एरिया डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट AI? सो लेट्स सी विद द सेल्स। ओके, एंड कंटिन्यू व्हाट इज़ योर कंपनी वेबसाइट। तो हम कोई अभी मैं अपनी कंपनी नहीं डालूंगा, नहीं तो सेम हो जाएगा नेम और वो। तो हम कोई भी रैंडम लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ Zio.com। ओके, जस्ट एग्जाम्पल है, आप कुछ भी अपने तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपना क्रिएट कर सकते हो। What is your automation need? So I want to automate my sales process. Okay, and let's continue. हम डाल देते हैं जो भी है हम डाल देते हैं। ओके, मुकेश। ये हमने नेम फिल कर दिया। एंड ईमेल हम अपना डालेंगे ताकि हम देख सके कि इसकी जो भी फॉलोअप के बाद जो भी मेल भेजता है वो हम लाइव देख सकें। ओके, एंड फाइनली नंबर भी मैं अपना ही डालता हूँ जिससे हम लाइव कॉल देखेंगे। ओके, सो फाइनली इसको हम डन करते हैं। ओके, जो ये फॉर्म फिलअप हो गया है एंड थैंक यू फॉर सबमिशन, वी विल रीच आउट टू यू शॉर्टली टू बुक अ कॉल। ठीक है, अब हमारा एजेंट ट्रिगर हो गया यहाँ से ऑटोमेटिकली। ओके, एंड देन हम देखते हैं ये ट्रिगर हुआ कि नहीं। ये हमारा एजेंट है, हमको यहाँ से जाके चेक करना है। ओके, सो ये आप टुडे जियो सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये जस्ट नाउ पे ये आ रहा है ना। हम इसको देखते हैं कि अब ये कर क्या रहा है हमारा एजेंट। ठीक है, तो ओके, लिंक्डइन रिसर्च कर ली, कंपनी रिसर्च कर ली, वॉइस कॉल, अभी ये मुझे कॉल करने वाला है। सो ये कॉल आ गया मेरे पास। ठीक है, इफ़ यू कैन सी ये कॉल आ गया, हम चलो बात करते हैं। Hey, is this Mukesh? यस, दिस इज मुकेश। Hi, Mukesh. I'm Aryan, Naman's assistant. We saw your request for automation services. Naman asked me to reach out to you to ask a few quick questions so he can prepare as best as possible for a potential meeting. Do you have time for a quick 3-minute chat? यस यस, ऑफ कोर्स। Great. I saw you're the CEO of Geo and an impressive track record in telecommunications. You mentioned in your request that you're looking for sales automation
you share more about the specific areas in your sales process that you're looking to enhance? I want to automate my sales process, actually, inbound sales process. Thank you for that, Mukesh. Is there anything else that you are thinking of automating? Yes, I will also try my marketing automation. Great. Naman also instructed me to inform you that his services start at a fee of $1,000. Does that fit within your budget right now? Yes, I am the CEO of Geo. Perfect. And thank you for taking the time, Mukesh. I'll report this information to Naman right away. He will reach out to you shortly to book a call. Okay, thank you so much. You're welcome, Mukesh. Have a great day. ओके, थैंक यू. सो चलिए फाइनली हम कॉल कट करते हैं. अब ये नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा. अभी हमें एक ईमेल सेंड करेगा थोड़ी देर में. ये अपडेट करेंगे कॉल क्वालिफाइड है. देन इसने अब ये वाला टूल ट्रिगर किया, सेंड ईमेल बाय नमन. ओके, सो इस टूल से ये मुझे अभी एक ईमेल सेंड करेगा एंड देन लास्ट में ये सारी चीज़ें CRM पे अपडेट करेगा. ठीक है. एंड इसने हमें फाइनली सारी अपडेट दे दी कि इसने जो भी लीड्स आई इसके पास, जो लीड्स हमने जो भी दिया, तो इसने यहाँ पे पहले ये लीड ली, हमने ये नाम दिया था. ठीक है. ये ईमेल हमने अपनी दी थी, मोबाइल नंबर, कंपनी जियो का, एंड ऑटोमेशन लीड. तो इसके बेस पे इसने सारे स्टेप्स फॉलो किए एंड सारा कुछ उस हमें डिटेल पे उसने रिस्पॉन्स भी दिया कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया एंड ये कर दिया. ठीक है. ये हमें एक ईमेल भी आया, हाय मुकेश, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू रीच आउट टू यू, एंड ये विद द कैलेंडर लिंक इसने हमको भेजा है. ठीक है. तो अब हम फाइनली इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसको सेटअप करते हैं. यू कैन सेटअप बाय योर ओन. सो लेट्स गो टू द, हम एक अपने टूल पे जाते हैं. ये है रिलेवेंस AI. इस पे हम यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, यू कैन यूज़. तो हमने खुद का बनाया है, तो यहाँ पे जस्ट वी कैन क्लिक ऑन और एजेंट पे क्लिक करेंगे एंड हम एडिट पे जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेंट की सारी डिटेल्स. सो हमने नाम दिया है एजेंट नेम, सेल्स एजेंट बाय नमन. आप नाम कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, जो भी आप क्रिएट करोगे. And then उसका डिस्क्रिप्शन, दिस एजेंट विल रिसर्च लीड, मेक अ कॉल, सेंड ईमेल एंड व्हाट्सएप विद अ लिंक. ओके, एंड अपडेट CRM. देन इस पे हम ट्रिगर के लिए हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स. एंड हमने N8N को लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो हमने API के थ्रू हमने उसको लिया है. ठीक है. एंड फाइनली कोर इंस्ट्रक्शन जो है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है इसका, कोर इंस्ट्रक्शन. इसके लिए हमें इस टूल का रोल, ऑब्जेक्टिव, मतलब जितना डिटेल्स में इसको हम अपना इंस्ट्रक्शन देंगे उतना अच्छा इसका परफॉर्म करता है. ठीक है. तो हमने इसको रोल दिया है इस टूल का, जैसे कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास इनबाउंड लीड एजेंट विथ एक्सेप्शनल स्किल्स. रिसर्च करना है, लीड को क्वालिफाई करना है एंड इंगेज करना है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू. ठीक है. तो ये हमने एक रोल बना दिया एंड देन उसको ऑब्जेक्टिव देना है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. तो लीड को रिसर्च करना, देन उसकी डिटेल्स निकालना, देन फिर वॉइस कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल एंड लिंक्डइन पे इसको कम्युनिकेट करना एंड अपडेट करना CRM पे. ठीक है. देन हम आगे आते, इसको कॉन्टेक्स्ट हमने सेव किया, योर रोल इज क्रिटिकल टू नमन. ठीक है. हमारी AI एजेंसी के नाम पे इसको हमने दिया कि ताकि वो रिसर्च इफेक्टिव तरीके से करे, है ना, ऑटोमेशन नीड समझे, उनके क्वालिफाई करे एंड कम्युनिकेट करे जैसे ईमेल के थ्रू एंड बाकी चीज़ें. एंड हमने SOPs क्रिएट करके दी. हम जितना इसको स्पेसिफिक एंड डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन देंगे उतना अच्छा ये परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस एजेंट बिल्डिंग का. सो इसे एजेंट की प्रॉम्प्टिंग कहते हैं. ठीक है. जो अब SOPs में हमने इसको दिया कि फाइंड लिंक्डइन. लिंक्डइन के लिए ये लिंक्डइन रिसर्च टूल, ये टूल कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा अभी. तो ये टूल हमने बनाए, 5 टूल बनाए. लिंक्डइन का टूल यूज़ करेगा, फिर कंपनी टूल, देन वॉइस कॉल टूल, देन ईमेल टूल एंड देन अपडेट टूल. ओके.
सीआरएम के लिए कई अलग अलग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नोशन करता हूँ एंड हब स्पॉट एंड जो हो बहुत सारे, मतलब आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हो। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई विल टिप यू $1000 इफ़ यू नेवर अज्यूम और मेक अप इंफॉर्मेशन फॉर टूल इनपुट। इसका मतलब होता है कि कभी भी जो लाइक ऑलवेज यूजिंग द इन्फो प्रोवाइडेड टू यू, ट्रिगर के साथ जो इसको इनपुट मिल रहा है उस पे, उसके बेस पे ही इसको रिजल्ट देना, खुद से अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली बताना होता है कि इसको क्या नहीं करना है, ओके। एंड जब लीड मतलब कंफर्म ना हो, क्लियर ना हो, तो क्वालिफाइड उस पर अपडेट करोगे, ठीक है। टूल्स के हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि ये टूल है, इसका ये काम है, इसको कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसे एक इस टूल का हमने दे दिया, इस टूल का सारे 5 टूल्स हैं, इनके काम और कब करना है ये हमने इसको बता दिया। एक एग्जांपल भी दे देते हैं कि इस तरह के एग्जांपल से तुमको डेटा मिलेगा एंड तुमको क्या क्या करना है। तो जैसे नेम, कंपनी, ईमेल, फोन एंड ऑटोमेशन, ये 5 चीज़ तुमको मिली इस टूल को। तो तुमको इस तरह का काम करना है कि पहले ये काम करना है, देन इसका ये आउटपुट आएगा, देन रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद कंपनी एंड लिंक्डइन जो है यूआरएल, देन ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हमारे उस पर इसका मिला नहीं था उसको इसका यूआरएल, ओके। एंड देन फाइनली क्वालिफाई लीड पे, सेंड ईमेल पे हम पूरा एक स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसको देते हैं कि क्या क्या करना है। ऐसे हमने एग्जांपल 2 दिया, दोनों एग्जांपल के हिसाब से हमने सेट किया। एंड एक चीज़ और इसको ये क्लियर करना होता है कि ये जो नंबर है +91 करके ही ये नंबर लेगा, तभी ये वॉइस कॉल टूल वर्क करेगा, ओके। एंड फाइनली हमने कुछ नोट्स दिए है इसको। एंड नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी फ्लो बिल्डर। फ्लो बिल्डर में हम इसका जस्ट फ्लो बनाते हैं। ये कैसे काम करता है कि जैसे फॉर्म ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली हमने N8N से किया ट्रिगर, तो फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट होगा, देन फर्स्ट चीज़ फॉलो करेगा, देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमने दिया, ये टूल फॉलो करेगा, इसको होने के बाद ये टूल फॉलो होगा, देन ये वाला होगा, एंड देन फाइनली लास्ट में अपडेट करेगा, ठीक है। अब हम चीज़ देखते हैं कहाँ, एबिलिटी टूल्स। टूल्स हमने ये बनाए हुए हैं, ये 5 टूल्स हैं, आप नए टूल्स यहाँ से और ऐड कर सकते हो अदर टास्क देने। तो हमने 5 ही टूल्स बनाए हैं। ये क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो एंड यहाँ पे सब एजेंट्स तब हैं कि जब हम मल्टीपल टास्क के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए हम टूल्स रखते हैं, तो एक ही एजेंट पे ज़्यादा काम ना पड़े, तो एक मेन एजेंट, उसके अंदर हम अलग अलग एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस पे भी कभी अगर कमेंट करोगे आप, अगर आपको नीड चाहिए तो मैं इसको भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। देन अभी हमने सिंगल एजेंट बनाया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये सारी डिटेल करके आप सेव चेंजेस कर दोगे, ठीक है। तो चलो अभी हम वापस चलते हैं अपने नोशन आई मीन रिलेवेंस से आई के मेन डैशबोर्ड पे। तो ये जो हमारे एजेंट्स हैं, ये अभी यहाँ पे हम चलेंगे कि टूल कैसे बनाते हैं। टूल बनाने के लिए हमारे पास मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से एक टूल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये सारे टूल्स जो हमारे हैं, जो हमने क्रिएट किया तो आपको नए बनाने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको नए बनाने, यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू टूल्स एंड क्रिएट टूल करोगे तो ये पूरा फ्लो आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इनपुट का डेटा, एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ये टूल कैसे काम करते हैं। और जैसे कि हमारा लिंक्डइन वाला टूल है, इस पे क्लिक करने पे ये पूरा बिल्डअप जहाँ पे होता है वो ओपन होता है, ठीक है। इसको बिल्ड पे जाते हैं तो बिल्ड का इंटरफेस ये आएगा जो हमने यहाँ पे लिया हुआ ये जैसे आएगा तो यहाँ पे इनपुट देना, हम हर टूल को उसके हिसाब से इनपुट सेट करते हैं कि उसको उस डेटा से क्या क्या लेना है। तो इस लिंक्डइन वाले को सिर्फ उसका नेम लेना, प्रोस्पेक्ट का फुल नेम एंड कंपनी का यूआरएल जो मिला है, उसके बेस पे ये रिसर्च करेगा। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेगा नेम कंपनी के नाम से, एंड देन वो डेटा एलएलएम को देगा। हमको यहाँ पे भी
इसको स्पेसिफिक रोल देना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो उस बेस पे ये काम करेगा। ठीक, तो हमने रोल, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक यहाँ पे भी दिए हैं, एंड एक एग्जांपल दिया है कि कैसे उसको सारी डिटेल से सिर्फ लिंक्डइन ही उठाना है। देन ये फाइनल डेटा देगा, तो हम एक और टूल इसके अंदर यूज़ करते हैं, एपीआई है इसके अंदर इनबिल्ट है। तो इस डेटा को लेकर ये यहाँ पे सिर्फ उसकी प्रोफाइल देता है, एंड वो प्रोफाइल के बाद अगेन हम एलएलएम यूज़ करते हैं, तो इसका अलग से हमने ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन दिया है। देन फाइनली ये हमें आउटपुट देता है यहाँ पे। तो इसका जो भी आउटपुट मिलता है, ये सारे आउटपुट लेके देन वो फ्लो बिल्डर के हिसाब से वो आगे के स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो इस तरह से टूल, कोई भी टूल बना के मल्टीपल चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। एंड फाइनली जिस ये तो एक हो गया रिलेवेंस का इंटरफेस। एंड हम इसको डायरेक्ट ट्रिगर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो इसका खुद का बॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये टूल है, ओके, दिस इज़ द एजेंट। तो हम इसको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल देंगे, तो ये यहाँ से काम कर सकता है। ठीक है, एंड बट हमको डायरेक्ट ट्रिगर करने के लिए हमने फॉर्म से कनेक्ट किया हुआ है कंपनी की वेबसाइट से। तो उसके लिए हमको थर्ड पार्टी टूल, मतलब इस ऑटोमेशन टूल का वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए इसको सेट करना है होता है। तो जॉट फ्रॉम के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है, ये एपीआई से कनेक्ट होता है। देन जो भी जॉट फॉर्म का डेटा आएगा तो ये ट्रिगर होगा, ये एचटीटीपी के थ्रू ये हमको रिलेवेंस पे भेजेगा। तो जो भी डेटा है इसको हमने यूपीआई और एपीआई के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है, जो रिलेवेंस का एजेंट है उसका एपीआई लगाया है। तो जो भी डेटा फॉर्म को मिलता है वो यहाँ से इसको देता है, देन ये हमें एजेंट को देता है, इस वाले एजेंट को। देन ये यहाँ से इसको देता है, एंड देन लास्ट में वो सारी चीज़ें मतलब परफॉर्म करता है। तो ये ऐसे काम करता है। एंड फाइनली हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड भी बना सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, जो भी हमें क्रिएट करना है। ओके, ओके, सो फिनिश करते हैं इसको।